कथन में धर न पावे पारे बस वीतरा अग विज्ञान जिनके सारे उन सर्वदरचि सन्मति को वंदना शतवार वंदना शतवार। बोली वीतरागी देवशाल गुरु धर्म की 10 लक्षण महापर्व की। आत्मा की पर्युपासना करने के महान मंगलकारी पर्युषण पर्वराज हैं। ऐसे पर्युषण पर्वराज के पावन प्रसंग पर आत्म स्वरूप की आराधना करते हुए, आत्म स्वरूप की प्रतीति करते हुए, चारित्र की 10 प्रकार से आराधना करते हुए दिगंबर संत मुनिराज अपनी परिणति में उत्तम क्षमादिक 10 धर्मों को प्रकट करते हैं। ये उत्तम क्षमादिक 10 धर्म चारित्र गुण की निर्मल पर्यायें हैं। ये चारित्र गुण की निर्मल पर्यायें सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं को ही प्रकट होती है, मिथ्या दृष्टियों को प्रकट नहीं होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये उत्तम क्षमादिक 10 धर्म सम्यक दृष्टियों को, अणुव्रतियों को और महाव्रतियों को अपनी परिणति में भूमिका अनुसार जितनी चोकड़ी कषाय का अभाव होता है उस रूप में ये उत्तम क्षमादिक 10 धर्म प्रकट हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को एक चोकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक, अणुव्रति पंचम गुणस्थान वृत्ति वाले श्रावक को 2 चोकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक और प्रमत्त दशा में झूलते हुए दिगंबर संत मुनिराजों को 3 चोकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक और 12वें गुणस्थान वर्ती जो दिगंबर संत मुनिराज हैं उनको 4वीं चोकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक अपनी परिणति में उत्तम क्षमादिक 10 धर्म प्रकट होते हैं। तो क्या इन कषायों के अभावों के कारण से धर्म प्रकट होते हैं? का ऐसा नहीं है। ये नास्ति का कथन है, ये अभाव रूप निमित्त का कथन है। वास्तव में तो धर्म स्वरूपी आत्मा का अवलंबन लेने से जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है उसके स्वरूप में स्थिरता अल्प है, किंतु अल्प होते हुए भी आत्म स्थिरता अल्प होते हुए भी उसकी परिणति में उत्तम क्षमादिक 10 धर्म है। पंचम गुणस्थान वाले को आत्म स्थिरता थोड़ी अधिक है। 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते हुए दिगंबर संत मुनिराजों को अप्रमत्त दशा में स्थिरता अधिक है और स्थिरता अधिक बढ़ती है तो अपूर्व कर्ण नाम के गुणस्थान से 8वें गुणस्थान से वे उपशम या शपक श्रेणी मानते हैं और शपक श्रेणी मान करके शुद्धोपयोग रूप वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो 12वें गुणस्थान में आकर के उनके 4वीं चोकड़ी कषाय का अभाव हो जाता है। अब उपयोग स्वरूप से बाहर आता ही नहीं है तो उत्तम क्षमादिक 10 धर्म उनकी परिणति में किनकी अपेक्षा? मुनिराज की अपेक्षा, अणुव्रति श्रावक की अपेक्षा और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की अपेक्षा अधिकता में उत्तम क्षमादिक 10 धर्म प्रकट होते हैं। तो उत्तम क्षमादिक 10 धर्मों का संबंध कषाय के अभाव से कहना
ये उपचार का कथन है, ये व्यवहार का कथन है, ये निमित्त का कथन है। वास्तव में तो उत्तम समाधिक 10 धर्म आत्म स्वरूप की आराधना पूर्वक ही प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से आत्मा का स्वभाव क्षमा है, आत्मा का स्वभाव मार्दव है कि क्षमा धर्म क्रोध कषाय के अभाव पूर्वक, मार्दव धर्म मान कषाय के अभाव पूर्वक, तो ये कषाय की तरफ से कथन किया गया है। वास्तव में तो क्षमा धर्म क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से, मार्दव धर्म मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। उसी प्रकार से आज का महान दिन जो उत्तम आर्जव धर्म का दिन है, तो ये उत्तम आर्जव धर्म भी हमें ये प्रेरणा देता है कि क्षमा और मार्दव के समान ही आत्मा का स्वभाव आर्जव भी है। जिस प्रकार से आत्मा का स्वभाव क्षमा है, आत्मा का स्वभाव मार्दव है, उसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव आर्जव भी है। तो आर्जव स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेने पर, आश्रय लेने पर, परिणति में से माया कषाय अर्थात छल कपट रूप मायाचार के अभाव पूर्वक जो शांत स्वरूप पर्याय प्रकट होती है, उसे भी उत्तम आर्जव धर्म कहते हैं। देखिए क्या कहा, ध्यान से सुनना जरा। फिर आर्जव स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेने पर परिणति में से छल कपट और मायाचार के कषाय के अभाव पूर्वक जो सुख शांत स्वरूप पर्याय प्रकट होती है, उसे भी उत्तम आर्जव धर्म कहते हैं। भी लगाया, ही नहीं लगाया है? इसका मतलब अभी वास्तविकता उत्तम आर्जव धर्म की क्या है वो अभी प्रकट नहीं हुई है। छल कपट और मायाचार कषाय का अभाव हुआ है और उसके अभाव पूर्वक जो सुख शांत स्वरूप पर्याय प्रकट होती है, उसे भी उत्तम आर्जव धर्म कहा जाता है। पर यथार्थ में उत्तम आर्जव धर्म क्या है? तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन सहित प्रकट होने वाली वीतरागी सरलता का नाम उत्तम आर्जव धर्म है। यह है वास्तविक उत्तम आर्जव धर्म कि उस आर्जव स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेने से, आश्रय लेने से सम्यक दर्शन सहित जो सरलता प्रकट होती है, वीतरागी सरलता प्रकट होती है, उस वीतरागी सरलता का नाम उत्तम आर्जव धर्म है। सरलता का मतलब क्या है? किसे सरलता कहते हैं? किसका नाम सरलता है? जिस प्रकार से रामचंद्र जी, सीता जी पंचवटी पर नदी किनारे चुपचाप बैठे हुए थे, शांत चित्त, उसी समय उनके सामने एक पक्षी आया और वह भी चुपचाप बैठ गया। इतना शांत। सीता जी ने उसे देख करके कहा, प्रभु ये पक्षी कितना सरल है, कितना भोला है। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम इससे ज्यादा भोली हो। क्या कहा? कि तुम जो है इससे ज्यादा भोली हो। सीता जी ने कहा क्यों? करे ये शांत नहीं है, ये सरल नहीं है, इसके अंतरंग में छल कपट मायाचार का परिणाम है। सीता जी कहती है मैं नहीं मानती है, कितना शांत चित्त होकर के बैठा है, कितना सरल परिणामी है। अभी देखना थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर के पश्चात पानी में से जैसे ही मछली ऊपर आई, उस पक्षी ने झपट्टा मारा और अब रामचंद्र जी को कहने की आवश्यकता नहीं रही कि ये सरल परिणामी है। हम शांत चित्त होकर के बैठे हैं, बॉडी से बिल्कुल शांत चित्त होकर के बैठे हैं, लेकिन माइंड में संकल्प विकल्प चल रहे हैं। बॉडी इज प्रेजेंट, माइंड इज
एब्सेंट, माइंड से एब्सेंट हैं। भले ही देखने वाले ये कहें को ये कितने शांत परिणामी होकर के बैठे हैं। तो भाई शांत परिणाम का संबंध, सरल परिणामों का संबंध, सरलता का संबंध किससे होता है? आत्म स्वभाव से होता है। कि जो परिणाम उस ज्ञायक का अवलंबन लेकर के, जो परिणाम उस ज्ञायक को छू करके निकलते हैं, उन परिणामों को सरल कहा जाता है। सरलता किसका नाम है? कि परिणाम की, परिणामी से दूरी का नाम सरलता है। भैया मनोज जी क्या कहा? परिणाम की, परिणामी से दूरी का नाम सरलता है। परिणाम अर्थात एक समय का, परिणाम कितने समय का है? एक समय का है। और परिणामी वो कैसा है? कि वो अनादि अनंत है, वो त्रिकाल है, कि जिसमें से ऐसे अनंत 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 परिणाम प्रकट हो सकते हैं, वो परिणामी, जिसे क्या कहा जाता है? निरपेक्ष की अपेक्षा अपरिणामी कहा जाता है। उसे अपरिणामी भी कहा जाता है, लेकिन परिणाम की तरफ से कथन किया जा रहा है, इसलिए उसे परिणामी कहा जाता है। जिसे परसों लिया था ना कि ये पंच परमेष्टि की पर्याय अंश है, लेकिन वो भगवान आत्मा कैसा है कि वो अंशी है। उसी प्रकार से परिणाम की, परिणामी से दूरी का नाम सरलता है। कि जो परिणाम उस परिणामों को छू करके प्रकट हुआ है, उस परिणामी के आश्रय से प्रकट हुआ है, उस परिणामी के अवलंबन से प्रकट हुआ है, उसका नाम सरलता है। और ऐसी वीतरागी सरलता प्रकट होने का नाम ही उत्तम आर्जव धर्म है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा स्वीकार करना, आत्मा जैसा है उसको वैसा का वैसा ही मानना। मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, हम जीवन किससे मानते हैं? किससे जीवन मानते हैं? हैं? किससे मानते हैं? नहीं, आपने जिनवाणी को सुना इसलिए सब बता रहे हैं, लगता आप स्वाध्यायी हैं इसलिए। मेरा सामान्य की अपेक्षा से प्रश्न है कि हम आयु कर्म की अपेक्षा से जीवन मानते हैं। कैसे मानते हैं? कि शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में अपना नाश मान लेते हैं। आयु कर्म है तब तक हम जीवित हैं और आयु कर्म पूरा हो गया और मर गए। यदि ऐसा मानते हैं तो आचार्य देव कहते हैं हमने उत्तम आर्जव धर्म को जाना ही नहीं है। वस्तु स्वरूप क्या है? किसके कारण से मैं जीवित रहता हूं? अब आपका जवाब सही है कि मैं जीवत्व शक्ति के कारण से, ये पहले नंबर की शक्ति है। और क्या कहती है? जीवत्व से जीता सदा हूं मैं, कभी मरता नहीं। क्या कह रहे हैं भाई? जीवत्व से जीता सदा हूं मैं, कभी मरता नहीं। चिति शक्ति से चेतन रहूं, यह जड़ कभी होता नहीं। क्या कह रहे भाई? मैं काय से जीता हूं? जीवत्व शक्ति से जीता हूं। आयु कर्म से जीता कि नहीं जीता? कि नहीं जीता। ये आयु कर्म है, ये पुद्गल जन्य है, और इसके कारण से मैं जीऊं तो इसका मतलब इसने ये जीव का कर्ता हो गया, आत्मा का कर्ता हो गया। जबकि आयु कर्म जो पुद्गल जन्य है और आत्मा है, ये दोनों भी जाती हैं, अलग अलग द्रव्य हैं और दोनों में अत्यंता अभाव है। कौन सा अभाव है? दोनों अत्यंता अभाव है। ये स्वीकार करना कि मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं, ऐसा स्वीकार करके
जिसमें ये जीवत्व शक्ति त्रिकालिक ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा में वो जीवत शक्ति है। अरे जीवत शक्ति ही नहीं, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड वो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है। उस भगवान आत्मा को स्पर्श करके जो पर्याय प्रकट होती है, उस पर्याय का नाम उत्तम आर्जव धर्म है। अब ऐसा स्वीकार न करना, ऐसा न मानना, ऐसा स्वीकार न करना, ऐसा न मानना, इसका नाम छल कपट का परिणाम है। किसका नाम छल कपट है? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न मानना, वैसा स्वीकार न करना और अन्यथा ही स्वीकार करना, इसका नाम छल कपट है, इसका नाम मायाचारी का परिणाम है भाई। पर हमने तो ये सुना है कि मायाचारी किसे कहते हैं? किसका नाम मायाचारी है? कि मन में कुछ, वचन में कुछ और करे कुछ। हे कपट निपट दुख भार, कष्ट का आधार, दुख आधार विचारो मन में, नहीं चढ़े काठ की हांडी फेर अग्नि में। नहीं मिले कपट धन मान या नटखट चाल, खुले भ्रम जाल अनेक जतन की, यह रूप धरो सो लखे रीत दर्पण की। क्या कह रहे हैं? यह कपट रूप दुख भार, दुख संसार, कपट दुख भार करो विचारी, नहीं चढ़े काठ की हांडी फेर अग्नि पे। नहीं मिले कपट धन मान, खुले भ्रम जाल अनेक जतन की, यह रूप धरो सो लखे रीत दर्पण की। नहीं छिपे अंत खुल जावे, जो कपटी बात बनावे, फिर कोई नहीं बतियावे, क्यों माया मन भरमावे। मन वचन काय त्रियोग, विशुद्ध उपयोग, सहे दुख भोग, मुनि बड़ भागी, सो उत्तम आर्जव धर्म धरे वैरागी। सो मन में करो विचार, वही उपचार, यही व्यवहार, करो परचारी, 10 लक्षण धर्म विचार, जीव संसारी। क्या प्रेरणा दे रहे हैं कवि? कि 10 लक्षण धर्मों का विचार करना। हे कपट निपट दुख भार, बड़े संसार कुगति दात, विचारो मन में, नहीं चढ़े काठ की हांड फेर अग्नि में। भाई जिस प्रकार से काष्ठ की हांडी, लकड़ी की हंडिया अग्नि के चूल्हे पर नहीं चढ़ सकती है, उसी प्रकार से मायाचारी हृदय में कभी भी उत्तम आर्जव धर्म का प्रवेश नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से बांका म्यान में सीधा खड़ग प्रवेश नहीं कर सकता, जिस प्रकार से बांका म्यान में सीधा खड़ग प्रवेश नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से मायावी हृदय में उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होने वाला नहीं है भाई। ये उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होगा तो किसको होगा? कि सरल स्वभावी को प्रकट होगा। किसको प्रकट होगा भाई? वो सरल स्वभाव भी किसका नाम है? कि जो सरल स्वभाव का स्पर्श करके प्रकट हो रहा है, आर्जव स्वभावी आत्मा का स्पर्श करके प्रकट हो रहा है, उसका नाम सरलता है भाई। कि जिस प्रकार से लौकिक में सर्प कितना ही टेढ़ा मेढ़ा चले, लेकिन बिल में घुसने के लिए तो उसे सीधा ही प्रवेश करना पड़ता है, उसी प्रकार से आचार्य देव कहते हैं कि हमारे मन वचन काय की कितनी ही वक्रता हो, कितनी ही विरूपता हो, कितनी ही कुटिलता हो, लेकिन उत्तम आर्जव धर्म प्रकट करने के लिए तो उनकी सरलता अत्यंत रूप से आवश्यक है भाई।
अरे जिसकी मन वचन काई की सरलता भी नहीं है, और वो यदि ये माने कि मैं उत्तम आर्जव धर्म अपनी पर्याय में प्रकट कर लूंगा, तो 3 काल में भी प्रकट होने वाला नहीं है भाई। सरल स्वभावी हो, क्या कह रहे हैं भाई, सरल स्वभावी ही मेरा सरल है, लेकिन उस सरल स्वभावी आत्मा को भूल करके हम परिणामों की वक्रता के कारण से अभी तक अपनी पर्याय में उत्तम आर्जव धर्म को प्रकट नहीं कर पाए हैं। महिलाएं हैं, ये महिलाएं जिन मंदिर आती है, तो एक महिला जिन मंदिर आई और बहुत सुंदर साड़ी पहन करके आई। उसने जिनेंद्र भगवान का दर्शन किया, पूजन किया और महिलाओं के बीच में जाकर के खड़ी हो गई। अब अंतर में भावना क्या है, करे कोई भी बहन ये नहीं पूछ रही है कि ये साड़ी अच्छी है। अंतर में काय का परिणाम है, प्रदर्शन का परिणाम है, साड़ी का प्रदर्शन करने का परिणाम है। अब अचानक किसी बहन ने पूछ लिया, अरे बहन आज तो तुम बहुत बढ़िया साड़ी पहन करके आई हो, कितनी अच्छी साड़ी है, लगता है बहुत कीमती है, ये कहां से मंगवाई है। अब बहन जी की आत्मा प्रसन्न हो गई, कहा किसी ने जो है मेरी साड़ी की प्रशंसा की है। पर पूछा क्या है सामने वाली बहन ने कि कहां से लाई हो, कहां से मंगवाई है। तो अब वो बहन जी क्या कहती है, तो बहन तुम्हें क्या बताऊं, वो भाई साहब है ना, वो मुन्ना के पापा, वो अभी जो है बॉम्बे गए थे पिछले महीने, और वहां से बड़ी मुश्किल से ये एक पीस लेकर के आए हैं। भले ही वो साड़ी सागर के बाजार से खरीदी गई है, किंतु कहीं कॉमन नहीं हो जाए, इस डर से क्या बताया जा रहा है कि बॉम्बे से लेकर के आए हैं और बड़ी मुश्किल से एक पीस मिला है। साड़ी के प्रदर्शन का परिणाम है, और फिर ये भावना भाई का उत्तम आर्जव धर्म प्रकट हो जाए, भैया 3 काल में भी प्रकट होने वाला नहीं है। ये जिन मंदिर, ये जिनायतन, ये जिनालय शिक्षालय है भाई, हैं पंडित साहब कहते हैं रविंद्र जी कि ये जिनालय क्या है, ये शिक्षालय है, यहां से शिक्षा ली जाती है। इसे प्रदर्शन का स्थान मत बनाओ भाई, कि जब तक चलता रहेगा प्रदर्शन तब तक न होगा निज आत्मा का दर्शन। जब तक चलता रहेगा प्रदर्शन तब तक न होगा निज आत्मा का दर्शन। अरे जिस क्षण ही मिट जाएगा प्रदर्शन, उसी क्षण हो जाएगा आत्मा का दर्शन। भाई किसका दर्शन करना भाई, किसका अवलोकन करना है, इस आत्मा का अवलोकन करना है भाई। उत्तम आर्जव धर्म प्रकट करना है तो भाई सबसे पहले उस आत्मा की महिमा आना चाहिए। किसकी महिमा आना चाहिए भाई साहब? मनोज जी आपके कितने लड़के हैं? एक है, बहुत बढ़िया। मैं भी यही चाहता था कि एक लड़के वाले जवाब दे दें हैं। आपके एक लड़का है और उस एक लड़के की आप कितनी हिफाजत करते हैं, कितनी सुरक्षा करते हैं और कितना ध्यान रखते हैं? अरे आप तो रखते ही हैं, लेकिन आपसे ज्यादा उसकी मम्मी रखती है। अगर स्कूल से आने में लेट हो जाए तो मम्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मुन्ना क्यों लेट हो गया है? उस एक लड़के की इतनी सुरक्षा, इतनी कीमत। अब उस एक लड़के को लाखों रुपया खर्च करके, कितना रुपया? लाखों रुपया खर्च करके पढ़ाते हैं और अंत में RS IAS के कंपटीशन में बिठा देते हैं। जब वो लड़का RS IAS का कंपटीशन देता है और 5 लाख लड़कों में, कितने लड़कों में? 5 लाख लड़कों में आपका लड़का यदि प्रथम स्थान पर आ जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, भाई साहब आपको कितनी महिमा आती है, हैं? अरे आपको तो आती है,
लेकिन उस महिमा का मंडन आप समाज वालों के बीच में, गांव वालों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में किस प्रकार से करेंगे? अरे तुमने देखा भैया, वो आपका लड़का है ना। किसका लड़का बता रहे हैं? हमसे मत के देना कि आपका लड़का, हम लेकर के चले जाएंगे पिड़ावा हैं। देखो व्यवहार का प्रयोग करते हैं, आपका लड़का। और ऐसा 5 लाख लड़कों में उसका सिलेक्शन हुआ है, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, RSIS कंपटीशन पास किया है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भैया उसका सिलेक्शन तो 5 लाख लड़कों में हुआ है, लेकिन आज तक हमने विचार किया है कि हमारा सिलेक्शन इस जैन धर्म में कितनों में से हुआ है? 5 लाख नहीं, 5 करोड़ नहीं, 5 अरब नहीं, अनंत जीवों में से मेरा सिलेक्शन इस जैन धर्म में हुआ है और मैंने जैन धर्म को प्राप्त किया है। और फिर भी जैन धर्म की और अपने स्वयं की महिमा नहीं आती है, तो आचार्य देव कहते हैं भैया तेरी पर्याय में 3 काल में भी आर्जव धर्म प्रकट होने वाला नहीं है भाई। अरे उत्तम आर्जव धर्म प्रकट करना है तो भैया अपने स्वयं की महिमा आनी चाहिए। किसकी महिमा आनी चाहिए? जिस प्रकार से एक लड़के की इतनी महिमा आती है, तो ये आत्मा कितना है? एक है कि अनेक है? अरे एक है भाई। उस एक आत्मा की महिमा आना चाहिए। अहम मेकु खलु शुद्धो कहा है? 38 नंबर की गाथा में कहा है, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, अरूपी हूं। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी, ज्ञान मात्र हूं रूप से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे क्या कह रहे हैं भैया? मैं एक हूं, शुद्ध हूं, अरूपी हूं, ज्ञान दर्शनमयी हूं और 3 लोक 3 काल में एक पुद्गल परमाणु भी मेरा नहीं है भाई। ऐसी पर द्रव्यों से भिन्नता करते हुए उस एक ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की महिमा जब हम अपनी पर्याय में ज्ञात होती है, तो परिणति में उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। और जब ऐसा धर्म प्रकट होता है तो बाही में छल कपट, मायाचार आदि कषाय के अभाव पूर्वक परिणति में सुख शांत स्वरूप पर्याय प्रकट होती है, तो उसे भी उत्तम आर्जव धर्म कहा जाता है। अब इस उत्तम आर्जव धर्म का संबंध छल कपट और मायाचार कषाय से क्यों किया है? क्या कारण है कि मन वचन काय की जो वक्रता है, विरूपता है, कुटिलता है, वो आत्म स्वभाव का लक्ष्य नहीं करने देती। और जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है, कौन सी कषाय उत्पन्न होती है? माया कषाय उत्पन्न होती है, तो इसकी परिणति कैसी होती है, इसकी दशा कैसी होती है, उसका वर्णन करते हैं पंडित टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। क्या कहते हैं देखो, कि जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है, किसके किसके माता जी किसके हैं भाई साहब? किसके? मेरे। इसके का मतलब कोई पर नहीं, मैं स्वयं। इसके का पर का विचार करके इसका मतलब तो धोले मूले की तरह रहना चाहता है, हैं? मैं तो बिल्कुल शुद्ध हूं। अरे अंतर से स्वीकार किया जब तो तेरी बात सही है भाई। यहां क्या कहते हैं? जब इसके अर्थात मेरे माया कषाय उत्पन्न होती है, तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है, तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। क्या जाने? अपना मरण जाने ऐसा भी छल करता है। कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणाधिक हो, उनको भी नहीं गिनता। जब वो माया कषाय प्रकट हो जाती है, अब यदि अपना मरण हो रहा है तो उसको भी
नहीं गिनता, तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं रहता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि ना हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है। अपने छल कपट और मायाचार के परिणाम से यदि कार्य सिद्धि नहीं होती है तो अंतर में संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था माया कषाय होने पर होती है। ऐसी कषाय प्रकट होती है तो आचार्य क्या कहते हैं, ज्ञानी क्या कहते हैं, मन में हो ये सो वचन न उचरिए। वो नहीं है, वो किसके लिए है, दोनों का भी प्रकट करेंगे कि भैया तेरे मन में जो विचारों की विकृति आ गई है, विचारों की मलिनता प्रकट हो गई है, अब तो इतनी मेहरबानी करना कि वो वचन में नहीं आवे भैया। कदाचित वचन में भी आ जावे तो उसे कार्य रूप से परिणमित मत करना। किसके लिए कथन है ये किसके लिए, कि जिसके अंतर में ऐसी माया कषाय प्रकट होती है, छल कपट का परिणाम प्रकट होता है, उसके लिए ये कहा जा रहा है। क्यों, यहां शुभ चंद्राचार्य देव ज्ञानावरण नाम के ग्रंथ में ये कहते हैं कि माया को इस प्रकार जानो कि वह अविद्या की जन्मभूमि है। काय की जन्मभूमि है, अविद्या की जन्मभूमि है, अपयश का घर है, पाप रूपी कीचड़ का बड़ा भारी गड्ढा है, मुक्ति द्वार की अर्गला है, नरक रूपी घर का द्वार है और शील रूपी शाल वृक्ष के वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। कौन है, ये माया कषाय है। इसलिए ये कहते हैं भाई ऐसी माया कषाय तेरे अंतर में प्रकट हो गई है तो अब उसे वचन में मत लाना। कदाचित वचन में भी आ गई है तो उसे कार्य रूप में परिणमित मत करना। लेकिन जिनका मन इतना उज्जवल हो गया है, जिन्होंने सरल स्वभावी आत्मा में अपनापन किया है, उसी को जाना है, उसी में लीनता की है और उपयोग बाहर आ गया है, तो मन वचन काई की सरलता भी उनके सहज में ही प्रकट हो जाती है। तो ऐसे ज्ञानियों के लिए क्या कहा जाता है कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। किनके लिए है ये कथन, आपके हमारे लिए है कि ज्ञानियों के लिए है? ज्ञानियों के लिए भाई, दिगंबर संत मुनिराजों के लिए है, जो हर पल हर समय क्या करते हैं, दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रगट हो रहा अंतर मन। दिन रात क्या करते हैं? हमारे स्टाफ में एक हमारे स्टाफ साथी हैं, मोमेडन हैं, तो हमसे पूछते, कई बार शंका समाज चर्चा करते रहते हैं जब खाली वेकेंट पीरियड होता है तब। तो एक बार उन्होंने पूछा कि पंडित जी ये बताओ कि आपके जो दिगंबर संत मुनिराज हैं ये टाइम कैसे पास करते हैं, ये टाइम कैसे पास करते हैं? मैंने उससे कहा भैया तू उनकी कह रहा है, हम तो हमारी कहते हैं कि ये 24 घंटे का समय हमारे लिए हमें कम पड़ता है। 8-10 पेपर स्कूल में आते हैं, पढ़ने का समय नहीं मिलता, टीवी देखने का समय नहीं मिलता। तो हमारे दिगंबर संत मुनिराज, उनके लिए तुम ये बात करते हो, फिर उनका टाइम कैसे पास होता होगा? तो उनके लिए क्या कहा जा रहा है, दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन। हर पल हर समय झूले की तरह वे 6-7वें गुणस्थान में झूलते रहते हैं भाई।
हर समय उनकी परिणति में आत्मा प्रकट होता है। अरे अंतर में तो आत्मा में रहते हैं, पर उपयोग बाहर में आता है तो वाणी में भी आत्मा आता है भैया। उनके लिए कहा गया है कि मन में होय सो वचन उचरिए। अरे अंतर में उन्होंने उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का अवलोकन किया है तो वाणी में भी उसकी बात आ रही है भैया। और परिणति में भी आत्मा प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है कि ये जो नग्न दिगंबर दशा है ये किसकी अवस्था है? कि ये आत्मा की अवस्था है भाई। हमें लगता है कि ये शरीर की अवस्था है, लेकिन ये नग्न दिगंबर रूप अवस्था आत्मा के निर्ग्रंथ स्वरूप को प्रकट करती है कि आत्मा निर्ग्रंथ स्वरूप है भाई। अंतर में मग्न है और बाहर में नग्न है भाई। अंतर की मग्नता ने बाहर में नग्नता को प्रकट कर लिया है, प्रकट कर दिया है। कपड़े उतारे नहीं गए हैं, कपड़े उतर गए हैं भाई। उनकी वाणी को जगतवासी सुनते हैं तो सुनकर के निहाल हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, कृत्य हो जाते हैं। तो ऐसे दिगंबर भावलिंगी जो संत हैं वो भावलिंगी संत उस आर्जव स्वभावी आत्मा की आराधना करते हुए अपनी परिणति में उत्तम आर्जव धर्म को प्रकट करते हैं भाई। इस उत्तम आर्जव धर्म को प्रकट करने के लिए सर्वप्रथम ये जानना होगा कि वास्तव में माया कषाय मन वचन काय की विरूपता वक्रता या कुटिलता का नाम नहीं। क्या कहा? ध्यान से सुनना, जरा समझने की कोशिश करना भाई। कि माया कषाय मन वचन काय की विरूपता और वक्रता या कुटिलता का नाम नहीं है, तो फिर किसका नाम है? कि आत्मा की विरूपता, वक्रता और कुटिलता का नाम माया कषाय है। अभी तक हमने तो यही सुना था, है? मन में कुछ, वचन में कुछ और परिणति में, और यहां कह रहे हैं कि इसका नाम तो माया कषाय है ही नहीं। किसका नाम माया कषाय? कि आत्मा की वक्रता, आत्मा की विरूपता और आत्मा की कुटिलता का नाम ही माया कषाय है भाई। मन वचन काय के माध्यम से तो यह प्रकट होती है, लेकिन उत्पन्न कहां होती है? आत्मा में होती है भाई। नगर में चोरी हो गई और पुलिस वाले ने खोज करके चोर को पकड़ लिया, परंतु कौन से चोर को पकड़ा? कि जिसने चोरी नहीं की उसको पकड़ा। चोरी हुई, पुलिस वाले ने खोज करके व्यक्ति को पकड़ा, पर किसको पकड़ा है? जिसने चोरी नहीं की उसको पकड़ा, और उसको पकड़ करके सजा भी। भैया नगर में चोरियां कितनी बंद हो जाएगी हैं? क्यों? चोर को पकड़ लिया, सजा भी दे दिए, अब तो चोरियां बंद होना चाहिए कि नहीं होगी और चोरियां बढ़ेगी। असली चोर को नहीं पकड़ा था, नकली चोर को पकड़ा। उसी प्रकार से यहां क्या कहते हैं भैया? ये माया कषाय मन वचन के माध्यम से प्रकट होती है, परंतु उत्पन्न कहां होती है? आत्मा में होती है। आहा, तो देखना किसकी तरफ है? मन वचन काय की प्रवृत्ति की तरफ देखना है कि आत्मा की तरफ देखना है? आत्मा की तरफ देखना है भाई। जो आत्मा की तरफ देखते हैं तो मन वचन काय की विरूपता, वक्रता अपने आप सहज में ही समाप्त हो जाती है, और परिणति में भी आत्मा की सरलता प्रकट हो जाती है। उस आत्मा की सरलता का नाम उत्तम आर्जव धर्म है भाई। आत्मा का स्वभाव जैसा है वैसा न मानकर अन्यथा मानना, अन्यथा ही परिणमन करना, चाहना ही अनंत वक्रता है। किसका नाम वक्रता कहा? आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा न मानना, अन्यथा मानना और अन्यथा रूप से ही परिणमित करना, उसका नाम अनंत वक्रता है।
जो जिसका कर्ता हर्ता नहीं है उसे उसका कर्ता हर्ता मानना, चाहना ही अनंत कुटिलता है। आत्मा कैसा है? क्या स्वरूप है आत्मा का? है भैया, अरे आत्मा का ही स्वरूप नहीं, जैन दर्शन का स्वरूप क्या है? किसका नाम जैन दर्शन है? अकर्तृत्वपने का नाम जैन दर्शन है। किसका नाम जैन दर्शन है? अकर्तृत्वपने का नाम। कर्तृत्वपने का नाम जैन दर्शन नहीं है। भगवान अकर्ता है, भगवान अकर्ता है, द्रव्य अकर्ता है, गुण अकर्ता है, पर्याय अकर्ता है। क्यों? आत्मा भी अकर्ता है। क्या करिए भाई? तो जैन दर्शन किसका नाम है? अकर्तृत्वपने का नाम जैन दर्शन है, और करने का नाम तो मरना है भाई। करने का नाम तो मरना है भाई, करने का नाम जैन दर्शन नहीं है। अन्य दर्शनों में और जैन दर्शन में क्या अंतर है? क्या अंतर है? का जितने भी दर्शन हैं, सारे दर्शन वो ये मानते हैं भगवान करता है, ईश्वर करता है, परमात्मा करता है, खुदा करता है। एक फॉरेनर हिंदुस्तान में आया और उसने सारे धर्मों का अध्ययन किया, और सारे धर्मों का अध्ययन करके वो पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जी के पास में गया। उस समय के वो बहुत प्रकांड विद्वान थे। उनके पास में गया और ये कहा, पंडित जी मैंने सारे धर्मों का अध्ययन कर लिया है, और जैन धर्म का अध्ययन भी किया है। सब धर्मों में एक ही बात है, फिर ये अलग से आपके आचार्यों ने जैन धर्म क्यों चला दिया है? क्या प्रश्न किया उसने? कि मैंने सारे धर्मों का अध्ययन किया है, जैन धर्म का भी अध्ययन किया है, सब धर्मों में एक ही बात है, फिर ये आपके आचार्यों ने अलग से जैन धर्म क्यों चला दिया है? तो फूलचंद जी साहब ने इतना बढ़िया जवाब दिया, इतना मार्मिक जवाब दिया कि भैया, लोक के जितने भी दर्शन हैं, सारे दर्शन कर्तावाद का पोषण करते हैं। यदि विश्व में अकर्तापने का पोषण करने वाला है तो एक जैन दर्शन ही है भाई। इस जैन दर्शन की महत्ता अकर्तृत्वपने के कारण से है। अगर इसमें भी कर्तावाद घुसेड़ दिया तो अन्य धर्मों में जैन धर्म में कोई अंतर नहीं रहेगा। यहां क्या सिद्ध किया जा रहा है कि जब भगवान अकर्ता है, द्रव्य अकर्ता है, गुण अकर्ता है, पर्याय अकर्ता है, तो मेरी आत्मा का स्वभाव भी कैसा है? अकर्तापने का है। और यदि उसे कर्ता मानना, इसका नाम अनंत कुटिलता है। क्या कहा? किसको कर्ता मानना? मेरी आत्मा का स्वभाव अकर्तापने का है, जानने देखने का है, करने का नहीं है। अरे कांच में, दर्पण में आपने मुंह देखा है और आपके मुंह पे कालिख लगी हुई है। वो दर्पण क्या करता है? क्या करता है दर्पण? बताता है कि उस कालिख को मिटा देता है, बताता है। उसी प्रकार से हमारा भगवान या ब्रह्मा बनाता नहीं है, वो बताता है। हमारा भगवान निर्माण नहीं करता, वो निरूपण करता है। क्या करता है? निरूपण करता है। कि ब्रह्मा बनाता नहीं है, वो बताता है। हमारा भगवान निर्माण नहीं करता, वो निरूपण करता है। जब हमारे भगवान ऐसे हैं तो ये ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा कैसा होगा? ये कर सकता है, ये बना सकता है, क्या कर सकता है? कि जान सकता है भाई। आत्मा का स्वभाव जानने देखने का है। क्यों? कि हमारे भगवान का स्वभाव भी जानने देखने का है, करने का नहीं है भाई।
आत्मा को जानने देखने वाला न मान करके उसे कर्ता धर्ता मानना, उसका नाम अनंत कुटिलता है। ये रागादिक आश्रव भाव दुख रूप हैं, दुखों के कारण हैं, उन्हें सुख रूप और सुख का कारण मानना, तद्रूप परिणमन कर सुख चाहना, संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं है फिर भी उसमें सुख मानना, एवं तद्रूप परिणमन कर सुख चाहना ही वस्तुतः कुटिलता है। कि रागादि भाव क्या है? आश्रव भाव है। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने, ये शुभ आश्रव को सुख रूप सुख का कारण मानना, इसका नाम भी कुटिलता है भाई, वक्रता है। इस प्रकार वस्तु का स्वरूप जैसा है उसे वैसा न मानकर उसके विरुद्ध मानना एवं वैसा ही परिणमन करना चाहना, उसका नाम विरूपता है भाई, उसका नाम वक्रता है, उसका नाम कुटिलता है। ऐसी वक्रता, ऐसी विरूपता और ऐसी कुटिलता का यदि हम अभाव करना चाहते हैं तो क्या कहते हैं कि जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा ही जानना, वैसा ही मानना और वैसा ही उसको अनुभव करके परिणमित हो जाना, उसका नाम वीतरागी सरलता है और उसका नाम ही उत्तम आर्जव धर्म है। ऐसा उत्तम आर्जव धर्म हम अपनी पर्याय में प्रकट करना चाहते हैं तो भाई एक बार उस आर्जव स्वभावी आत्मा का लक्ष्य करें। किसका लक्ष्य करें? उसका लक्ष्य करें। क्यों? कारण क्या है? कि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, भगवान हुए हैं, उनका प्रतिपादन केंद्र बिंदु आत्मा ही रहा है। क्या रहा है? आत्मा ही रहा है। कि आत्मा है अक्ष, क्या है? केंद्र बिंदु क्या रहा है? आत्मा रहा है। कि आत्मा है अक्ष, करो इसका लक्ष्य, बनोगे इसमें दक्ष, आएगा इसका पक्ष और एक दिन आत्मा हो जाएगा पर्याय में प्रत्यक्ष। उस आत्मा की प्रत्यक्षता के लिए यहां कहा जा रहा है भाई जैसा आत्मा का स्वरूप है ऐसा ही हम आत्मा के स्वरूप को स्वीकार करें। जब भगवान हमारे अकर्ता हैं, वो ज्ञाता हैं, तो ये ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा भी अकर्ता है और यह भी ज्ञाता है, जाननहारे। ऐसे ज्ञाता स्वभाव का जब अवलंबन लिया जाता है तो बाही में मन वचन काय की विरूपता वक्रता का अभाव हो जाता है और अंतर की वीतरागी सरलता प्रकट होती है। उस वीतरागी सरलता का नाम ही उत्तम आर्जव धर्म है। ऐसे उत्तम आर्जव धर्म को हम अपनी पर्याय में प्रकट करने के लिए पहले भगवान का स्वरूप समझें और फिर भगवान ने जो आत्मा का स्वरूप समझाया है अर्थात मेरा स्वरूप समझाया है, उस स्वरूप को हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारी परिणति में उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होगा। ऐसे उत्तम आर्जव धर्म को प्रकट करने के लिए क्या करें भाई? पहले मैं बोलूंगा फिर आप सभी शांत चित्त होकर के बोलेंगे। प्रभु को मैंने पाया रे प्रभु जानन हारा, प्रभु को मैंने प्रभु को मैंने पाया रे प्रभु जानन हारा, प्रभु को मैंने जाननहारा वो नहीं करनारा, जाननहारा वो जाननहारा वो नहीं करनारा, जाननहारा वो है। प्रभु को मैंने पाया रे प्रभु जाननहारा, प्रभु को प्रभु ही ज्ञाता दृष्टा, नहीं वो जग का करता,
प्रभु ज्ञाता दृष्टा, नहीं वो जग का करता। हो मैंने परिमागम में पाया रे प्रभु जानन हारा। हो मैंने परमा प्रभु को मैंने पाया रे प्रभु जान निहारा। प्रभु को मैं हूँ स्वभाव से ज्ञाता, नहीं मैं पर का करता। मैं हूँ स्वभाव से नहीं मैं पर का करता। हो मैंने समय सार में पाया रे प्रभु जानन हारा। हो मैंने समय प्रभु को मैंने पाया रे प्रभु जानन हारा। प्रभु को चैतन्य स्वरूपी आत्म, मेरा आत्म ही परमात्म। चैतन्य स्वरूपी हो मैंने प्रवचन सार में पाया रे प्रभु जानन हारा। हो मैंने प्रवचन सार में प्रभु को मैंने पाया रे प्रभु जानन हारा। प्रभु को जब अंतर दृष्टि समाई, तब निज की महिमा आई। जब अंतर हो जब अंतर दृष्टि समाई, तब निज की महिमा आई। हो जब अंतर दृष्टि हो निज ज्ञायक को लख पाया रे प्रभु जानन हारा। हो निज ज्ञायक को लख प्रभु को मैंने पाया रे प्रभु जानन हारा। प्रभु को जानन हारा वो नहीं करनारा। जानन जानन हारा वो नहीं करनारा। जानन हारा वो प्रभु को मैंने पाया रे प्रभु जानन हारा। प्रभु को प्रभु को मैंने पाया रे प्रभु जानन हारा। प्रभु को मैंने सभी जीव ऐसे जानन स्वरूप ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को, आर्जव स्वरूपी भगवान आत्मा को अपनी दृष्टि का विषय बनाएं, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाएं, ज्ञान का ज्ञेय बनाएं, ध्यान का ध्येय बनाएं, चारित्र्य की चर्या का विषय बना करके अपनी परिणति में उत्तम आर्जव धर्म को, वीतरागी सरलता को, सुख दशा को प्रकट करें। इस मंगलमयी भावना के साथ में अभी की बात को विराम देता हूं। ओम शांति।